पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जिन्हें जीने के लिए दूसरे जीवों की जरूरत होती है। ये जीव अपने होस्ट से पोषण और सुरक्षा प्राप्त करते हैं और अक्सर उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। पैरासाइट्स का अस्तित्व उनके होस्ट पर निर्भर करता है और वे अपने होस्ट के शरीर के विभिन्न हिस्सों में रह सकते हैं। हम उन दूसरे जीवों को होस्ट कहते हैं। होस्ट वो जीव होता है जो पैरासाइट को रहने और खाने की जगह प्रदान करता है। होस्ट और पैरासाइट के बीच का यह संबंध अक्सर होस्ट के लिए हानिकारक होता है। एक पैरासाइट को ऐसे रूममेट की तरह समझो जो कभी रेंट नहीं देता, लेकिन तुम्हारा सारा खाना खा जाता है। यह रूममेट न केवल तुम्हारा खाना खाता है, बल्कि तुम्हारे संसाधनों का भी उपयोग करता है, जिससे तुम्हें नुकसान होता है। पैरासाइट्स कुदरत में हर जगह होते हैं, चाहे वह जंगल हो, खेत हो या कोई और इकोसिस्टम। पैरासाइट्स हर जगह पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के जीवों पर निर्भर करते हैं और उनके साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखने में इनका बड़ा रोल होता है। पैरासाइट्स और उनके होस्ट के बीच का यह संबंध इकोसिस्टम की जटिलता और विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। वे खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और विभिन्न जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कुछ पैरासाइट्स अपने होस्ट के बाहर रहते हैं, जैसे कुत्ते पर टिक। ये बाहरी पैरासाइट्स होस्ट की त्वचा या फर पर रहते हैं और वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं। वे होस्ट के शरीर के बाहर रहते हुए भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे अंदर रहते हैं, जैसे जानवरों की आंत में टेपवर्म। ये आंतरिक पैरासाइट्स होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं और उसके आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं। वे होस्ट के पाचन तंत्र में रहकर उसे कमजोर कर सकते हैं। वो चाहे कहीं भी रहे, पैरासाइट्स अपने होस्ट से जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो ले लेते हैं। वे अपने होस्ट से पोषण, सुरक्षा और प्रजनन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में वे होस्ट को कमजोर कर सकते हैं और उसकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इससे अक्सर होस्ट को नुकसान होता है, वो बीमार या कमजोर हो जाता है। पैरासाइट्स के कारण होस्ट की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे उसे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पैरासाइट्स का नियंत्रण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है, ताकि होस्ट की सेहत को बनाए रखा जा सके। सोचो, आपको फ्री में रहने को घर और खाना मिले, लेकिन आपको ये किसी और से चुराना पड़े। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कुछ जीवों के लिए एक आम बात है। पैरासाइट की जिंदगी ऐसी ही होती है। ये छोटे जीव अपने होस्ट से हर जरूरी चीज चुराते हैं, चाहे वो खाना हो या रहने की जगह। उन्होंने दूसरे जानवरों के ऊपर या अंदर रहने के चालाक तरीके ढूंढ लिए हैं। ये होस्ट के शरीर में घुसकर उनके संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये जानवर उनका घर और खाने का सोर्स दोनों बन जाते हैं। होस्ट के बिना पैरासाइट्स जीवित नहीं रह सकते। कुछ पैरासाइट्स जैसे टिक अपने होस्ट की स्किन से चिपक जाते हैं और उनका खून पीते हैं। टिक अपने होस्ट के खून से पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। दूसरे जैसे टैपवर्म आंतों में रहते हैं और होस्ट के खाने से न्यूट्रिएंट्स चुराते हैं। टेपवर्म्स अपने होस्ट के पाचन तंत्र में रहते हैं और वहां से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जीने का ये एक चोरी छिपे वाला तरीका है, लेकिन उनके लिए ये काम करता है। पैरासाइट्स ने अपने होस्ट के साथ सहजीवन का एक अनोखा तरीका विकसित किया है, जो उन्हें जीवित रहने और पनपने में मदद करता है। पैरासाइट्स की दुनिया बहुत ही रोचक और जटिल है। वे अपने होस्ट के शरीर में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। कुछ पैरासाइट्स अपने होस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कुछ होस्ट के साथ सहजीवन में रहते हैं। पैरासाइट्स की विविधता और उनकी अनुकूलन क्षमता उन्हें जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनाती है। वे हमें जीवन के विभिन्न रूपों और उनके अस्तित्व के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। टिक बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन ये बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। ये घास या जंगल वाले इलाकों में रहते हैं और किसी जानवर या इंसान के गुजरने का इंतजार करते हैं। अपने नुकीले मुंह से टिक स्किन में छेद करके खून पीना शुरू कर देते हैं। खून पीते हुए टिक अपने होस्ट को बीमारियां दे सकते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां जानवरों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए टिक्स को रेगुलरली चेक करना जरूरी है, खासकर बाहर घूमने के बाद। फ्लीज एक और तरह के पैरासाइट हैं जो जानवरों के शरीर के बाहर रहते हैं। ये छोटे कूदने वाले कीड़े होते हैं जो खून पीते हैं।
फ्लीज से बहुत ज्यादा खुजली और स्किन में जलन हो सकती है। जिन जानवरों में फ्लीज होते हैं वो खुजली मिटाने के लिए खुद को खरोंचते और काटते हैं। टिक की तरह फ्लीज भी बीमारियां फैला सकते हैं। ये टैपवर्म के अंडे भी ले जा सकते हैं जिनसे जानवर इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो सफाई करते हुए गलती से इन्हें निगल लें। सेक्शन 5 टैपवर्म। आपकी आंत में एक लंबी कहानी। टैपवर्म लंबे छपटे कीड़े होते हैं जो जानवरों की आंतों में रहते हैं। ये कई फीट लंबे हो सकते हैं। टैपवर्म के मुंह नहीं होते, इसके बजाय वो अपनी स्किन के जरिए सीधे होस्ट के खाने से न्यूट्रिएंट्स सोख लेते हैं। जानवर गलती से फ्लीज निगलने या इन्फेक्टेड शिकार खाने से टैपवर्म से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। टैपवर्म इन्फेक्शन से जानवरों का वजन कम हो सकता है, उल्टी हो सकती है और दस्त हो सकते हैं। सेक्शन 6 पैरासाइट की जिंदगी की मुश्किलें। पैरासाइट होना आसान लग सकता है, लेकिन इसमें भी मुश्किलें होती हैं। पैरासाइट्स को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें एक उपयुक्त होस्ट ढूंढना होता है जो उनके जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सके। यह होस्ट ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि होस्ट भी अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। पैरासाइट्स को जिंदा रहने के लिए कई रुकावटों को पार करना पड़ता है। एक बार होस्ट मिल जाने के बाद पैरासाइट्स को होस्ट के शरीर में प्रवेश करने और वहां टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। होस्ट के शरीर में प्रवेश करने के बाद पैरासाइट्स को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचना होता है, जो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। एक सही होस्ट ढूंढना एक बड़ी चुनौती होती है। होस्ट के शरीर में प्रवेश करने के बाद पैरासाइट्स को वहां टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। होस्ट के शरीर में प्रवेश करने के बाद पैरासाइट्स को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचना होता है, जो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। उन्हें होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी निपटना पड़ता है, जो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए पैरासाइट्स ने विभिन्न रणनीतियों का विकास किया है। कुछ पैरासाइट्स अपने आप को होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिपाने के लिए अपने शरीर की सतह को बदल लेते हैं, जबकि अन्य होस्ट के इम्यून सिस्टम को भ्रमित करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। और अगर ये काफी नहीं है तो पैरासाइट्स को रिप्रोड्यूस करने और नए होस्ट तक फैलने के तरीके भी ढूंढने होते हैं। पैरासाइट्स को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें अंडे देना, लार्वा के रूप में विकसित होना और नए होस्ट तक पहुंचना शामिल है। यह प्रक्रिया भी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि पैरासाइट्स को अपने जीवन चक्र के हर चरण में विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। ये एक कठिन जिंदगी है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद पैरासाइट्स ने फलने फूलने के अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। वे अपने होस्ट के शरीर में छिपने, इम्यून सिस्टम से बचने और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। पैरासाइट्स की यह अद्भुत अनुकूलन क्षमता उन्हें जीवित रहने और अपने जीवन चक्र को पूरा करने में मदद करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सेक्शन 7 जानवर कैसे लड़ते हैं। जानवर पैरासाइट्स के खिलाफ बेबस नहीं होते। उन्होंने खुद को बचाने के कई तरीके विकसित किए हैं। उनकी स्किन एक बैरियर का काम करती है और उनका इम्यून सिस्टम हमलावरों से लड़ने का काम करता है। जानवरों के ऐसे व्यवहार भी होते हैं जो पैरासाइट्स को दूर रखने में मदद करते हैं। ग्रूमिंग टिक और फ्लीज को हटाने का एक आम तरीका है। कुछ जानवर पैरासाइट्स को अपनी स्किन पर बसने से रोकने के लिए धूल से नहाते भी हैं। सेक्शन 8 पैरासाइट्स और हम। पैरासाइट्स सिर्फ जंगली जानवरों को ही प्रभावित नहीं करते, ये हमारे पालतू जानवरों और यहां तक कि हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन अनचाहे मेहमानों से खुद को और अपने प्यारे साथियों को बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। रेगुलर वेट चेकअप, वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव दवाइयां पैरासाइट्स को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। हम अच्छी हाइजीन का पालन करके भी इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे हाथ धोना और अपने पालतू जानवरों के बाद सफाई करना। सेक्शन 9 एक अंदरूनी दुनिया। पैरासाइट्स की दुनिया अद्भुत और कभी कभी परेशान करने वाले जीवों से भरी है। हालांकि ये नुकसानदेह हो सकते हैं, पैरासाइट्स प्राकृतिक दुनिया का एक अहम हिस्सा भी है। उनके जीवन चक्र और वे अपने होस्ट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यह समझने से हमें उन्हें मैनेज और कंट्रोल करने के बेहतर तरीके विकसित करने में मदद मिलती है। तो अगली बार
जब आप कोई टिक देखें या टैपवर्म के बारे में सुने तो याद रखें कि एक सूक्ष्म स्तर पर ड्रामा और जीवन रक्षा की एक पूरी दुनिया चल रही है।